अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे सीक्रेट बताएंगे जिनको नर्सरी वाले अपने मोतिया के प्लांट्स पर अप्लाई करते हैं, इसीलिए इनके प्लांट्स लश ग्रीन भी नज़र आते हैं और उन पर ढेरों कलियां भी लगती हैं। तो आज हम आपके साथ दो किस्म की फ़र्टिलाइज़र शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आपने कब करना है, कैसे करना है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो नर्सरी वाले जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं वो है डीएपी। डीएपी तो हम भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमको वो रिज़ल्ट हासिल नहीं होता जैसा कि नर्सरी वालों का होता है। हम या तो ये फर्टिलाइज़र कम इस्तेमाल करते हैं या ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दोनों सूरतों में ही हमें फ़ायदा नहीं होता, बल्कि फ़ायदे की बजाय अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो उसका नुकसान ही होता है। उससे हमारा पौधा सूख भी जा सकता है या वो अपने पौधे गिरा देगा या अपनी कलियां गिरा देगा। तो सबसे पहले आपने अपने प्लांट की कुछ अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है। तो उसके बाद जितना बड़ा पॉट है उतने दाने आपने गिन के, ये मेरा मोतिये का प्लांट 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है, तो इसके सारी चारों साइडों पे आपने ये 12 दाने बखेर देने हैं डीएपी के। तो इसके बाद आपने फिर हल्की सी इसकी गुड़ाई कर देनी है ताकि ये वाले जो डीएपी के खाद है ये नीचे चली जाए। तो अब बात करते हैं कि आपने ये खाद कितनी देर के बाद इस्तेमाल करनी है। तो आप चूँकि अब मौसम शुरू हो चुका है, बहार का मौसम शुरू हो चुका है, तो आप इस खाद का इस्तेमाल अपने फ्लावरिंग प्लांट्स पर, मोतिये के प्लांट पर और गुलाब के प्लांट पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर 15 दिन के बाद आप कुछ इस तरह से ही गुड़ाई करके तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस खाद में ये जो डीएपी खाद है ये हमारे प्लांट की पोटाशियम की और फास्फोरस की कमी को पूरा करेगी। फास्फोरस हमारे पौधे की जड़ों को मजबूत करेगी और पोटाशियम की वजह से हमारे पौधे की कलियों का साइज़ बड़ा होगा। तो अब एक और हम इसमें अपनी होममेड खाद ही डालेंगे, तो वो है चाय की पत्ती। तो कोई 3-4 चम्मच आप 12 इंच के गमले में कोई इस तरह से एक मुट्ठी, जिसमें कुछ और हल्की सी मुट्ठी, जिसमें 4 चम्मच बड़े चाय वाले आ जाएं, तो वो भी खैर देंगे। तो इससे एक तो हमारे पौधे की नाइट्रोजन की कमी पूरी होगी, हमारे पौधे लश ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि इसने अभी बहार के मौसम में नई पत्तियां भी निकालनी हैं, तो वो ग्रीन हो जाएंगी और हमारा पौधा सरसब्ज भी नज़र आएगा और पौधे को नाइट्रोजन की ताकत भी मिलेगी। तो ये 2 काम हो गए, दोनों फर्टिलाइज़र हमने दे दी। तो अब तीसरा एक काम, जब भी आप दूसरे प्लांट्स को स्प्रे करें हर 15 दिन के बाद, इसको भी कोई ना कोई इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का स्प्रे अच्छी तरह से कर दिया करें, ताकि कोई भी इंसेक्ट को, पेस्ट वगैरह हमारे पौधे को नुकसान ना पहुंचाए और ये हमारा पौधा आने वाले कुछ दिनों में भरपूर फ्लावरिंग करे और हमें ढेरों कर कलियाँ अपने पौधे पर देखने को मिलें। तो चलें जी, आप भी कुछ ऐसा ही करें, अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करें, उनकी स्प्रे वगैरह का आप ख्याल रखें। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।